हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? राधे राधे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी इसको सुने और थोड़ा सा आपको भी इस बारे में मालूम हो, ताकि जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है कि प्राइवेट अस्पताल के बारे में। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैंने प्राइवेट अस्पतालों का ये हाल देखा है कि जिससे मुझे बिल्कुल भी देखा नहीं गया कि क्या हो रहा है प्राइवेट अस्पताल। ये सारे अस्पतालों की बात नहीं करूँ, सारे हॉस्पिटल की बात नहीं करूँ। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिसमें दोस्तों एक मामूली सा बुखार आता है या कोई भी चीज़ मामूली सा होता है तो डॉक्टर सारे पहले टेस्ट करने को बोल देते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये टेस्ट हमारे ही यानी हॉस्पिटल या लैब से कराओ। दूसरे यानी लैब का जो भी होता है टेस्ट वो नहीं मानते। फिर उसके अलावा चलो हमने टेस्ट करा भी लेते हैं तो वो इतना डरा देते हैं ना कि बेचारा पेशेंट बिल्कुल भी डर जाए। एक तो आगे उसकी बीमारी होती है, फिर दूसरा वो डॉक्टर के पास जाता है। तो वैसे डॉक्टर को उसको समझाना चाहिए, उसको कहना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। किंतु आजकल के जो डॉक्टर है वो समझते हैं कि पेशेंट को थोड़ा बहुत डरा के या भयभीत करके उनको ऐसा कर देते, अरे आपको ये हो गया, आपको ये हो जाएगा, तो वैसे ही पेशेंट डर जाता है। तो वैसे उसका जो माइंडली होता है वो और भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरे साथ भी ये हुआ था। मेरा को थोड़ा सा यानी फीवर हुआ था और वीकनेस आ रही थी, तो मैंने टेस्ट करवाए, मिले गए टेस्ट करने। तो उन्होंने टेस्ट देखते ही यही बोल दिया आपको एडमिट होना पड़ेगा, ये होगा, ब्लड चढ़ेगा, ये कर। तो मैंने तो कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्लड चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पहले भी हीमोग्लोबिन कम हुआ था। फिर भी नहीं माने, फिर कह रहे कि आपको आयरन के इंजेक्शन लगेंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप आयरन के इंजेक्शन लगा दीजिए। तो यानी दोस्तों, मैंने ये देखा है कि आयरन के इंजेक्शन में भी उन्होंने ऐसा बोला कि आपको यहाँ एडमिट होना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। फिर मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। मैंने कहा आप टेबलेट दीजिए, मैं अपने आप जो भी जैसे ब्लड बढ़ने की चीज़ें हैं, जैसे बीटरूट है, अनार है, चुकंदर है, ये सब हम खाएंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे ब्लड बढ़ जाएगा। किंतु उन्होंने इतना मुझे होपलेस कर दिया था कि उस समय मैं भी एक सेकंड के लिए घबरा गई थी। फिर भी और उन्होंने इतनी हाई डोज की दवाई दे दी थी कि यानी फ्रेंड्स, मुझे मालूम है वो कितनी गर्म पड़ी। फिर मैंने डॉक्टर चेंज करा, फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं सारे डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत होते हैं ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। फिर उन्होंने मुझे ब्लड बढ़ाने की सिरप दी और एक दो टेबलेट दी और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना मेरे ब्लड चढ़ा, ना मैंने आयरन के इंजेक्शन लगाए। तो मैं आपसे यही बात कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि प्राइवेट अस्पताल में या हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, जहाँ भी जाओ तो हमें सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। यानी एक ही यानी डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। इससे हमें पता चले कि वास्तव में क्या बात है ना दोस्तों। तो फिर मैं और वो है ना, आज का ये भी हो रखा है कि वैसे और ये भी कह देते हैं कि आप एडमिट हो जाओ, एक दिन की जगह दो दो दिन एडमिट रखें, क्योंकि उनका तो बिल बनता है चार्ज। मेरे साथ एक दो एक्सपीरियंस ऐसे भी हुए थे कि जो एक मेरे आंटी थी, उनको एडमिट करा था। तो वो आंटी बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो थी कि एकदम सही होने लायक तो नहीं थी, फिर ठीक थी। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप इनको घर ले जाओ, सेवा करो। उन्होंने उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, फिर बोले कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और 3-4 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा और लाखों का बिल बनाया दोस्तों। ये बात मैं सोचती हूँ, मुझे इतना दुख होता है। फिर उसके बाद वो आंटी एक्सपायर हो गई थी, पर डॉक्टर ने अपने बिल बनाने के लिए इनको 3-4 दिन के लिए वेंटिलेटर पर रखा और यहाँ हमें ऐसा शो करते रहे कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए आपको मैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल की जो अंदरूनी बातें हैं उनको आज बताना चाह रही हूँ कि ये हाल हो रहा है। हम है ना, हम डॉक्टर को भगवान समझते हैं। हम कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। किंतु आजकल जब किसी को भी बीमारी आती ना, तो वो यूँ सोचता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो इतना बिल से मरूंगा और नहीं जाऊं तो मैं बीमारी से मरूंगा। तो ये आजकल जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी तो यही हाल
हालत है कि यदि वो बीमार होते हैं तो बेचारे सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाओगे लाखों का बिल बना देगा। एक डॉक्टर के पास जाने से 500 रुपये की फ़ीस है, हाथ लगाने की फ़ीस है 500 रुपये। उसके अलावा वो कितने सारे टेस्ट, जो टेस्ट काम के भी नहीं होते ना, वो भी वो लिख देते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरे को ये बातें आज शेयर करनी थी। ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना, और यदि आपको भी कोई एक्सपीरियंस हो तो बताना, कमेंट्स लिखना, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, राधे 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 राधे।